नमो नमः सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 18 का अध्ययन करने के लिए। आज हमारा जो विषय है वह शेमुषी पाठ्य पुस्तक में दशमः उल्लासः जटायोः शौर्यम यानी 10वां पाठ है। जटायु शौर्यम पाठ का नाम है। जटायु शौर्य मतलब जो जटायु नाम के एक पक्षी हुए हैं उनकी शौर्य, उनकी वीरता का, उनके पराक्रम का इस पाठ में हम वर्णन पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं ये जो जटायु शौर्यम पाठ है इसकी भूमिका क्या है, इस पाठ का विवरण क्या है। तो जैसा कि ये पाठ है, यह पाठ आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है उसके अरण्य कांड से उद्धृत है। और इस पाठ में हम यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो जटायु है और रावण का युद्ध होता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। क्योंकि वस्तुतः यह जो पाठ है इसमें पूर्व में यह बताया गया है कि जो सीता हैं वो एक वन में रहती हैं पंचवटी में, और वहाँ से रावण उनका अपहरण कर लेते हैं। और जब वह अपनी करुण वाणी में अपनी सहायता के लिए पुकारती हैं तो जो पक्षी राज हैं जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़ते हैं। और इसी क्रम में जो जटायु हैं सर्वप्रथम रावण को चेताते हैं कि ऐसा कार्य ना करे, ऐसा घृणित कार्य ना करे। परंतु जब रावण नहीं मानता है तो जो जटायु हैं वह अपने तीखे नखों से और पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं और पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को खंडित कर देते हैं। और इस प्रकार से रावण का जो रथ होता है उसको भी विरथ करते हुए, मतलब अर्थात रावण को भी विरथ कर देते हैं, रथहीन कर देते हैं जब रावण पृथ्वी पर गिरता है। और क्रोध में रावण प्रत्युत्तर में जटायु को अंत में मार देता है। तो इस प्रकार से जटायु का अंतिम क्षण तक वीरता का, पराक्रम का वर्णन यहाँ पर किया गया है और उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम जो पाठ का पद्यांश है हम उसका अध्ययन भी करेंगे। तो यहाँ पर एक पद्यांश है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायत लोचना जटायो पश्यमार्य ह्रियमाणम् अनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा तं शब्दम् अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्शसा। इस प्रकार से सभी छात्र इन श्लोकों का वाचन आप कर सकते हैं, सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हुए हम सर्वप्रथम इसके अन्वय को अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 श्लोकों का अन्वय एक साथ दिया गया है, तो आइए उसका अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर बताया गया है तदा सा दुखिता करुणा वाचः विलपन्ति आयात लोचना सा वनस्पति गतम गृध्रम ददर्श। तो यह प्रथम श्लोक का तार्किक क्रम है। तो इस श्लोक के अन्वय में क्या बताया गया? तदा मतलब तब, सुदुखिता यानी जो दुख से युक्त थी, कौन थी? सीता। करुणा यानी करुण शब्दों के द्वारा, वाचा मतलब शब्दों के द्वारा, विलपंती यानी विलाप करती हुई, आयात लोचना, आयात लोचन कहा जाता है नेत्रों को, आयात मतलब बड़े बड़े नेत्रों वाली। सा कौन? सीता ने वनस्पति गतम यानी वन में यानी जंगल में, गृध्रम, गृध्रम यहाँ पे जो शब्द आया है वो गिद्ध के लिए आया है, और गृध्रम यानी जो गिद्धराज जटायु है उनके लिए आया है। तो वनस्पति गतम यानी जंगल में सीता को देखा। अर्थात इस श्लोक का तात्पर्य ये हुआ कि दुखी सीता ने अपने करुण शब्दों से विलाप करते हुए बड़े नेत्रों से जटायु ऋषि को देखा। इस प्रकार से प्रथम श्लोक का अर्थ हुआ। और उसके पश्चात आगे बता रहे हैं सा उक्तवती यत्। फिर सा मतलब कौन? सीता ने, उक्तवती मतलब कहा, क्या कहा? कि हे आर्य जटायो, कि हे आर्य, आर्य कहा जाता है जो भी योद्धा होते हैं उनको आर्य से भी संबोधित किया जाता था। तो हे आर्य जटायु, अनेना पाप कर्मणा, मतलब अनेन मतलब जो इस प्रकार के पाप कर्म वाला है, पाप कर्मणा मतलब पाप कर्म वाला कौन? राक्षसेन्द्रेण, राक्षस जमा इंद्रेण यानी राक्षसों का राजा। कौन? यानी राक्षसों का राजा कौन था? रावण के द्वारा अनाथवत, अनाथवत मतलब जैसे किसी का कोई ना हो और ऐसे व्यक्ति को अनाथ कहा जाता। तो अनाथवत किसको अपहरण किया गया है? ह्रियमाणा मतलब अपहरण किया गया, माम मतलब मुझे, मुझे किसे? सीता को। करुणम पश्य, करुणम से यहाँ पे तात्पर्य है मतलब दयापूर्वक, पश्य मतलब देखो। तो यह दूसरे श्लोक का जो भावार्थ है
कि सीता ने जटायु से कहा कि इस पापकर्मी राक्षसों के इंद्र यानी रावण को के द्वारा अनाथवत, यानी अनाथवत मतलब जैसे किसी अनाथ की तरह, ह्रियमाणा मतलब अपहरण मुझे किया गया है, और ऐसे मुझको करुण नयनों से देखो या मुझे दयापूर्वक देखो, ऐसा दूसरे श्लोक का भावार्थ है। तीसरा, अथ सह अवसुप्तः जटायुः तु तम शब्दम शुश्रुवे। अथ सह मतलब अब जब यह बात सीता ने ऊपर वाले श्लोक में कही, अब उसके बाद जटायु का क्या वर्णन आया है, अथ सा मतलब इसके बाद, अवसुप्तः जटायु, सा अवसुप्तः जटायु मतलब वह कौन, जटायु कैसा था, अवसुप्तः सोया हुआ था, नींद में था, और उसने जब ये शब्दों को सुना, तम शब्दम शुश्रुवे, तम शब्दम मतलब कौन से शब्दों को सुना उसने, सीता के विलाप को सुना, सीता के द्वारा जो करुण रूप से पुकारा जा रहा था अपनी रक्षा के लिए वो सुना, और रावणम निरीक्ष्य, यानी जब उसने उस शब्दों को सुना तो देखा, और क्या देखा उसने, रावणम निरीक्ष्य, सबसे पहले रावण को निरीक्षित मतलब उसको देखा, रावण को देखा, रावण को देखकर क्षिप्तम वैदेहिम ददर्शा, और उसके पश्चात क्षिप्तम मतलब शीघ्र ही, क्षिप्तम से तात्पर्य शीघ्र ही, उसने वैदेहिम, वैदेहिम जो नाम है वो सीता का है, तो वैदेहिम सीता को कहा जाता है वैदेही, तो रावण को देखने के पश्चात जटायु ने सीता को ददर्शा मतलब देखा। अर्थात तीसरे श्लोक का अर्थ ये हुआ कि जो सोया हुआ जटायु था, सीता के करुण शब्दों को सुनकर उसने रावण को देखा तुरंत, और उसके तुरंत ही बाद सीता को उसने देखा। तो इस प्रकार से ये जो 3 श्लोक आए हैं उनका यह भावार्थ था। इसी के आधार पर यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, छात्र शब्दार्थों को भी पढ़ लें एक बार, उसके पश्चात हिंदी अनुवाद देख लें समझने के लिए, और यहाँ पर कुछ व्याकरणिक टिप्पणियाँ हैं उसको भी देख लें कि कैसे शब्द बनते हैं, जैसे विलपंती, वी जमा लप जमा क्षत्रि जमा गीप, ऐसे करके बनते हैं। अन्य शब्द छात्र स्वयं देखें, और आइए इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उनका अभ्यास एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत सा कम ददर्श, तो किसको देखा, तो वैदेहिम यानी सीता को देखा, किसने देखा, जटायु ने देखा। कीदृशेन राक्षसेन्द्रेण ह्रियमाणम, किस प्रकार के राक्षसों के राजा यानी रावण ने अपहरण किया था, तो पाप कर्मणा यानी पापकर्मी राक्षस ने, यानी पापी राक्षस ने, यानी पापी रावण ने। इसके बाद पूर्ण वाक्येन उत्तरत जटायु किम शुश्रुवे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे सा सीताम, सा सीता, सॉरी इसका आंसर होगा जटायु किम शुश्रुवे, जटायु विलापम शुश्रुवे। जटायु ने क्या सुना, तो जटायु ने विलाप सुना। कम शब्दों में ही उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे, तो जटायु ने इस विलाप को सुना था। अब जो दूसरे का खा है, सा सीता गिध्रम किम उवाच, तो यहाँ पर लिखेंगे सा सीता गिध्रम, किम हटा देंगे, उवाच यत, इसके बाद सीता ने गिद्ध को क्या कहा वह देखने के लिए आइए हम आगे देखते हैं। उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करें, अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण अनाथवत ह्रियमाणम माम करुणम पश्य, तो दूसरे का जो खाए उसका उत्तर इस प्रकार से होगा। आइए इसके बाद निर्देशानुसारम उत्तरत, तीसरे का पुण्य कर्मणा इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, पुण्य कर्मणा का विलोम पद क्या होगा, पाप कर्मणा। इसके बाद अवसुप्तः जटायु, ये 2 जो पद हैं इनमें से विशेषण क्या है, तो इसमें से विशेषण जो है वह है अवसुप्तः, सोता हुआ जटायु, तो सोना क्या है उसकी विशेषता है, मतलब निद्रा में था। शुश्रुवे ये जो है इसका क्रिया क्या इस क्रिया की कर्ता क्या था,
अशुश्रुवे की क्रिया का करता है जटायु। तो इस प्रकार से ये प्रथम अंश का प्रश्नोत्तर का अभ्यास है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी वर्कशीट में कुछ और पद्यांश भी आए हैं, उनका भी अध्ययन एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ततः, पहले इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। ततः पर्वशृङ्गाभस्तीक्ष्णतुण्डा खगोत्तमा वनस्पतिगता श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरं निवर्तयामतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचारे धीरो यत्परो अस्य विगर्हेत् वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथा कवचीशरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि। इस प्रकार से इन श्लोकों का सस्वर वाचन करें सभी छात्र। उसके पश्चात अन्वय को पढ़ते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है। जब जटायु ने सीता को देखा और रावण को देखा, ततः वनस्पति गदाः पर्वशृङ्गाभा तीक्ष्णतुण्डः श्रीमान खगोत्तमा शुभाम गिराम व्याजहार। ततः मतलब उसके बाद जो वनस्पति गता यानी जंगल या बड़े वृक्ष में से, पर्वत श्रृंगाभा यानी जो पर्वत कहा जाता है पहाड़ को, और श्रृंग मतलब उसकी चोटी में से, चोटी जैसे आकार वाला एक था जंगल में। और कैसा था वह? तीक्ष्ण तुंडा यानी उसकी जो नोक चोंच थी वह कैसी थी? तीक्ष्ण यानी नुकीली थी, और तुंडा मतलब चोंच। पक्षियों की चोंच होती है तो उसकी चोंच कैसी थी? नुकीली चोंच वाले। श्रीमान ऐसे तेजस्वी जो थे। खगोत्तमः यानी खगों में उत्तम, खग कहा जाता है पक्षी को, पक्षियों में उत्तम कौन थे? जटायु ने। शुभाम गिराम यानी अपने कल्याणकारी वचनों को, व्याजहार मतलब बोला। तो इसका भावार्थ क्या हुआ इस श्लोक का, चौथे श्लोक का, कि उसके बाद जो एक वृक्ष में से पर्वत श्रृंगाभा यानी पहाड़ की चोटी जैसे आकार वाले नुकीली चोंच वाला, श्रीमान मतलब तेजस्वी और पक्षियों में उत्तम यानी जटायु ने अपनी कल्याणकारी वचन से बोला। तो यह है आपके जो प्रथम श्लोक है चतुर्थ का, इसका यह भावार्थ होगा। तो क्या बोला अब ये पढ़ते हैं जटायु ने। हे राक्षस राज स्वीयां नीचां मतिं परदाराभिमर्शनात् निवर्तया। अब जटायु कह रहे हैं हे राक्षस राज यानी हे रावण, स्वीयां मतलब अपनी, नीचां मतिम, नीचां मतलब अपनी नीच बुद्धि को, निम्न बुद्धि में से क्या ना करें? परदारा अभिमर्शनात्। परदारा मतलब दूसरी की जो पत्नी है, दूसरी की जो स्त्री है, अभिमर्शनात् मतलब आप उसको स्पर्श करने की सोच रहे हैं, ऐसी चीज़ ना सोचें। निवर्तया ऐसे विचार को हटा लें, दूर कर लें। धीराः तत् न समाचरेत्। जो धीर लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वह ऐसा कार्य नहीं करते। यत् अस्य पराः विगर्हेत्। ऐसा करने से, पराः मतलब जो दूसरे लोग हैं, समाज है, उनको क्या करता है? विगर्हेत् यानी उनको निंदा करता है ऐसे लोगों की। तो यहाँ पर जो पांचवा श्लोक है इसका भावार्थ क्या हुआ कि हे रावण, अपनी नीच बुद्धि से दूसरी स्त्री को स्पर्श करने का विचार ना करें। जो विद्वान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो ऐसा कार्य आचरण नहीं करते हैं। यत् अस्य परः विगर्हेत्। ऐसा करने से जो समाज है वह उसकी निंदा करता है। इसके पश्चात यद्यपि अहम वृद्धा त्वं च सर्था। और उसके बाद रावण को चेताने के बाद, समझाने के बाद चिताते हैं कि यद्यपि अहम वृद्धा, जटायु बोल रहे हैं कि अहम मतलब मैं, वृद्धा मतलब वृद्ध हूँ, बूढ़ा हूँ, त्वं च और जो तुम हो कैसे हो? रावण के लिए बताया जा रहा है सरथः यानी रथ से युक्त हो, कवची मतलब कवच धारण कर रखा है तुमने, और शरी यानी धनुष बाण रखा हुआ है, युवा अपीचा और क्या हो? युवा हो, जवान हो, और मैं क्या हूँ? वृद्ध हूँ। जटायु कह रहा है कि मैं वृद्ध हूँ, रावण तुम युवा हो। अपीचा में फिर भी क्या? मैं जीविता मेरे जीवित रहते हुए, जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम वैदेहिम यानी वैदेही मतलब सीता को आदाया
ले जा, सीता को लेकर कुशली ना गमिष्यसि, कुशल पूर्वक नहीं जा पाओगे, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सीता को नहीं ले जा पाओगे। ऐसा किसने कहा? जटायु ने कहा। किसको कहा? रावण को कहा। इसी आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर हैं, जैसा कि यहाँ पर सर्वप्रथम दिया गया है कि खगोत्तमा कीदृशी गिरम व्याजहार। तो यहाँ पर जो जटायु ने कैसी वाणी बोली, तो जटायु ने वाणी जो बोली कीदृशी गिरम व्याजहार, तो शुभाम, यानी कल्याणकारी वाणी बोली थी, तो यहाँ पर आएगा शुभाम। रावणः कस्मात् मतिम निवर्तयेत, रावण ने किस प्रकार की, रावण को किस प्रकार की मति से निवर्तन करने के लिए कहा गया, तो यहाँ पर आएगा किस प्रकार की मति थी उसकी, नीचाम मति। फिर यहाँ पूर्ण वाक्य ने उत्तर पूछा गया कि जटायु रावणम किम अबोधयत, जटायु ने रावण को क्या कहा, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि जटायु रावणम किम अबोधयत। तो इसका उत्तर देखते हैं, आइए। पहले हम यहाँ लिख लें जटायु रावणम, किम को हटा लें, अबोधयत यत, इसके पश्चात यहाँ से जटायु ने बोलता, हे राक्षस राज स्वीयाम नीचाम मतिम परदाराभिमर्शनात् निवर्तया। ठीक है, इतना उत्तर आप लिख सकते हैं इसका। प्रश्न द्वितीय पूर्ण वाक्य उत्तरत में प्रश्न द्वितीय का खा का क्रुद्धा जटायु रावणम किम अतर्जयत, तो इसका उत्तर होगा क्रुद्धा जटायु रावणम, किम को हटा देंगे, अतर्जयत यत, कि क्रोधित जटायु ने रावण को क्या कहा, क्रोधित जटायु ने रावण को कहा कि, यत के बाद आप लिखेंगे यद्यपि अहम वृद्धा त्वं च सरथा कवची शरली युवा अपि च मे जीवितः त्वं वैदेहीम आदाय कुशलीम ना गमिष्यसि। इस प्रकार से दूसरे के खा का यह उत्तर होगा। आगे ये पूछा जा रहा है निर्देशानुसारम उत्तरत यतो परो अस्य विगर्ह्येत इत्यत्र किम, अस्य के स्थान पर क्या आ सकता है, तो अस्य के स्थान पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर अस्य मतलब ये समाज के लिए आया है, और रावणस्य कृते लिख दें आप। चंचु इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, चंचु के लिए यहाँ पर क्या पद का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे तुंडः। मूर्खा इत्यस्य विलोम पदम चिन्वत, तो मूर्ख का यहाँ पर धीरः दे रखा है, और मतिम नीचाम इत्यत्र विशेषण पदम किम, तो नीचाम जो विशेषण पद होगा यहाँ पर। आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। सभी छात्र इस वर्कशीट का पूर्ण अध्ययन करें। धन्यवाद।